Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School थियाड़ा. Myself सुमित टक्कर. हमारा जो लास्ट वीडियो था उस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे. सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था कैपेसिटर को कैसे ज्वाइन करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था कैपेसिटर को कैसे ज्वाइन करते हैं. जो दोनों के फॉर्मूलाज थे आपको बताया. जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, वैसे ही आप कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हो. और जैसे रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में जोड़ते हो वैसे ही आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हो. ठीक है, तो दोनों के फॉर्मूले बेसिकली एक दूसरे के रिवर्स हैं. आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आया हूँ. कुछ न्यूमेरिकल्स जो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम वो न्यूमेरिकल्स करेंगे. देखो टाइम टू टाइम जिन आर्टिकल्स पर न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है जो वो मैं न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूँ. जिन आर्टिकल्स में थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है तो मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कराता हूँ. देखो चीज़ें मैटर करती हैं कि किस पोर्शन से न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेंगे और किस पोर्शन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे. कैपेसिटर है उस वाले पोर्शन से न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेंगे आपको. ठीक है, गॉस थ्योरम पढ़ी थी उस वाले पोर्शन में आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे. तो अभी हम कुछ क्वेश्चन से डील करेंगे. क्वेश्चन क्या है देखो, एस अरोड़ा की बुक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं. उनके कुछ एग्जाम्पल है, अगर आपकी बुक है तो एग्जाम्पल सर्च कर सकते हो. बुक से हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं. ये सारे क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ वो सब सीबीएसई में आए हुए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास. टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड. दो कैपेसिटर हैं जिसके एक की कैपेसिटेंस कितनी है 6 माइक्रोफैराड और दूसरे की कैपेसिटेंस कितनी है 12 माइक्रोफैराड. कितना है बेटा 6 माइक्रोफैराड, दूसरे की है 12 माइक्रोफैराड. दो कैपेसिटर है हमारे पास. इन दोनों को इसने कहा है कि सीरीज में जोड़ दिया, किसी के साथ एक बैटरी के साथ जोड़ दिया. इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया किसके साथ, एक बैटरी के साथ. क्लियर है. The voltage across the 6 microfarad capacitor is 2 volt. मतलब इसके अक्रॉस, हाँ इसके अक्रॉस बेटा जो वोल्टेज है वो कितने वोल्ट है 2 वोल्ट है. ठीक है, क्वेश्चन से है कि कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी या जो सेल, जो भी आपने सेल लगाया है इस सेल की वोल्टेज क्या होगी वो कैलकुलेट करना. देखो बहुत इजी है. यहाँ पे सिंपल सा एक कंसेप्ट मैं यूज करूंगा कि जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो कैपेसिटर्स पर चार्ज की वैल्यू सेम होती है. मतलब जितना चार्ज आपका कैपेसिटर इस पर होगा उतना ही चार्ज कैपेसिटर C1 C2 दोनों पे सेम होगा. C1 पर चार्ज और C2 पर चार्ज, दोनों पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी सेम. तो हम बोल सकते हैं क्या कि चार्ज ऑन C1 किसके इक्वल होगा बेटा, चार्ज ऑन C2. यस और नो. कैपेसिटर का फॉर्मूला पता है, देखो ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा. Q इज इक्वल टू क्या होता है CV. Q इज इक्वल टू क्या होता है CV. तो इस पे चार्ज निकाल लेते हैं. इस पे चार्ज क्या आएगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा CV. C1 V1 इज इक्वल टू कितना होगा C2 V2. देखो ये चार्ज किस पर है C1 V1, ये चार्ज है कैपेसिटर फर्स्ट पर. ये चार्ज किस पर है C2 V2, ये चार्ज है कैपेसिटर सेकंड पर. C1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड. 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय इसकी वोल्टेज कितनी है बेटा 2 वोल्ट इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी है 12 माइक्रोफैराड. 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय इसकी वोल्टेज कितनी है, इसकी वोल्टेज हमें निकालनी है V2. हम इसकी वोल्टेज निकालें. देखो जितनी वोल्टेज इसकी है उसके कारण इसकी वोल्टेज निकाल लेंगे. दोनों की वोल्टेज को ऐड करेंगे तो किसकी वोल्टेज आएगी आपकी बैटरी जो आपने अप्लाई की है. तो यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल दी हमने. 10⁻⁻⁶ 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है बेटा 12. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 12. ये आ गया आपके पास 12. ठीक है, और यहाँ पर भी 12 मल्टीप्लाई में 12 डिवाइड में चला जाएगा. तो 12 से 12 कैंसिल हो गया. कितना आ गया 1 वोल्ट. मतलब इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना वोल्ट है 1 वोल्ट का है. कितने वोल्ट का है 1 वोल्ट का है. और जो दोनों का पोटेंशियल का सम होगा, मतलब 2 वोल्ट को और 1 वोल्ट को जोड़ दो, टोटल सम किसके इक्वल आया 2 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट. टोटल आया हमारे पास कितना 3 वोल्ट. यही वोल्टेज बेटा किसकी होगी, यही वोल्टेज आपकी होगी किसकी, इस बैटरी की. तो यही क्वेश्चन वो पूछा था. ठीक है, तो इसमें हमने कंसेप्ट अप्लाई किया. कंसेप्ट क्या अप्लाई किया कि अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में रखते हैं, किसमें रखते हैं बेटा, कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में रखते हैं तो सीरीज में कैपेसिटर की क्या चीज सेम रहती है,
सीरीज में कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, सेम अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर होगा, ये बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर होगा। देखो कैसे क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका सीबीएसई में आया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 44 आप चेक कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी बुक से करा रहा हूँ। ठीक है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आता तो आप मेरे पास व्हाट्सएप करके या फिर आप सीधा मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, तो जो दूसरा कैपेसिटर, दूसरा फॉर्मूला आपका, दूसरा न्यूमेरिकल है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड। दो कैपेसिटर हमारे पास, दोनों की कैपेसिटेंस, एक की कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है इसने, 3 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस नंबर C1। एक कैपेसिटर है कौन सा, C2, इसकी कैपेसिटेंस दे रखी है इसने कितनी बेटा, 6 माइक्रोफैराड। दो कैपेसिटर, एक 3 माइक्रोफैराड का और एक कितना है, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, इन दोनों को चार्ज किया है, इसको 2 वोल्ट से चार्ज कर दिया हमने, और इसको कर दिया कितने वोल्ट से, 6 वोल्ट से चार्ज कर दिया। ठीक है, दोनों को चार्ज किया है अलग अलग वोल्टेज से। दीज टू चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। चार्ज करने के बाद इन दोनों को किसमें ऐड कर दिया, हमने सीरीज में जोड़ दिया। पहले इन दोनों को हमने क्या किया, चार्ज किया, चार्ज करने के बाद हमने दोनों को सीरीज में ऐड कर दिया। देखो अगर इसको चार्ज किया 2 वोल्ट से, इसकी कैपेसिटेंस है 3, तो हम इसमें चार्ज निकाल सकते हैं Q1 कितना होगा, 3। Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। Q इक्वल्स टू क्या होगा, C मल्टीप्लाई बाय V1। C1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 माइक्रोफैराड, मतलब 3 × 10⁻⁶। ठीक है, और वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 × 6 10⁻⁶। इस पर चार्ज कितना आ गया, चार्ज की वैल्यू होगी 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, ऐसे ही हम कैपेसिटर जो हमारा C2 है उस पर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। चार्ज की वैल्यू होगी Q2 की वैल्यू क्या होगी, C2 मल्टीप्लाई बाय V2। C2 हमारे पास 6 माइक्रोफैराड इनटू में 10⁻⁶, और V2 की वैल्यू 6 है। 6 6 कितना हो जाएगा बेटा, 36 इनटू 10⁻⁶ माइक्रो, सॉरी 10⁻⁶ कूलम आ गया। दिस इज नॉट माइक्रोफैराड, दिस इज कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, हम बोल सकते हैं 6 माइक्रो कूलम, और ये आ गया हमारे पास 36 माइक्रो कूलम। अब हम लोगों ने दोनों कैपेसिटर को किससे जोड़ दिया बेटा, दोनों कैपेसिटर को हम लोगों ने जोड़ दिया किससे, दोनों कैपेसिटर सेकंड वाले को 5 वोल्ट से कनेक्ट किया ना, कैसे, ये बेटा 5 वोल्ट से कनेक्ट किया, 6 वोल्ट से कनेक्ट नहीं किया। 6 5 कितना हो जाएगा, 30। ये हमारे पास 30 हो जाएगा, 30 माइक्रो कूलम। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, इसको और इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो जितना चार्ज इसके पास है, जितना चार्ज इसके पास, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। नेट चार्ज क्या रहेगा हमारे पास, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 6 माइक्रो कूलम प्लस 30 माइक्रो कूलम। टोटल चार्ज आएगा हमारे पास 36 माइक्रो कूलम। यहाँ तक ये हो गया क्वेश्चन। अब इसने क्वेश्चन में पूछा गया वो देखो, कहते दोनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर। अब दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अब देखो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर, 36 माइक्रो। कितना फ्लो कर रहा है टोटल चार्ज, क्योंकि दोनों को सीरीज में जोड़ोगे तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब दोनों में कितना चार्ज फ्लो करेगा, दोनों में 36 माइक्रो फुल चार्ज फ्लो करेगा। तो हमें पोटेंशियल निकालनी है बेटा, है ना। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल Q इक्वल्स टू कितना होता है, C। V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/C। टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 36 माइक्रो कूलम। ये हम निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले कैपेसिटर पर, डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रोफैराड। 3 से कैंसिल हो जाएगा, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, कितना रहेगा 12 वोल्ट। पहले वाले कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल आ गया वो कितने वोल्ट आ गया, 12 वोल्ट। सेकंड वाले पे निकालना है तो फॉर्मूला वही लगा दो कि Q/C। Q की वैल्यू कितनी है, 36 इंटू 10⁻⁻⁶ कितना, -6 डिवाइड बाई ये कितना कैपेसिटेंस का, 6 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा। 36/6 कितना हो जाएगा, 6। तो पहले वाले कैपेसिटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा 12 वोल्ट, और इस वाले पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि कंसेप्ट हमने लगाया कि जब हम दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ने के बाद दोनों कैपेसिटर का टोटल चार्ज जुड़ जाएगा, और टोटल चार्ज जुड़ जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। दो चार क्वेश्चन करते हैं बेटा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको अब तक कैपेसिटर के बारे में बताया, कैपेसिटर की चार्जिंग सॉरी कैपेसिटर के फॉर्मूले के बारे में बताया, वो फॉर्मूला ही मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास एक सर्किट है, उसका हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मतलब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, जिसमें सीरीज भी होगा और इसमें पैरेलल भी होगा। मैं सर्किट बना रहा हूँ और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, उसको हम सोल्व करेंगे और फिर कुछ है देख लेते हैं हम। तो सर्किट कुछ ऐसा रहेगा बेटा, ऐसा सर्किट है कुछ। ठीक है, यहाँ एक टर्मिनल ले लिया इसका, इस टर्मिनल को बोल देता है ये ए, और इस वाले पॉइंट के टर्मिनल को बोल देता है ये पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ पे इसने कैपेसिटर लगाया हुआ है, इस कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस है 40 माइक्रोफैराड। कितनी है बेटा? 40 माइक्रोफैराड। यहाँ जो कैपेसिटर लगाया है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 60 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो उसके बाद अगर यहाँ बात करें, यहाँ पर भी कैपेसिटर उसकी माइक्रोफैराड कितनी है? 60 माइक्रोफैराड। एक कैपेसिटर और लगाया यहाँ पर, उसकी भी कितनी है? 60। ठीक है, और यहाँ पर दो कैपेसिटर लगा दी पैरेलल में, इन दोनों का कैपेसिटेंस ये 10 माइक्रोफैराड, इसका भी 10 माइक्रोफैराड, इसका भी कितना है? 10 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन फर्स्ट यही पूछा जिसने, फाइंड द इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। पहले हम यही क्वेश्चन निकालेंगे, हमें इस सर्किट का क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो ध्यान से, सबसे पहला मैटर ये करता है कि देखा जाता है कि किसके अक्रॉस निकालना है। हमें निकालना है किसके अक्रॉस? ए और बी के अक्रॉस निकालना है। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो चाहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, किसके अक्रॉस निकालना है वो मैटर करता है बेटा। ठीक है, तो अभी हमें किसके अक्रॉस निकालना है? अभी निकालना है हमारे को ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, तो ए और बी के अक्रॉस जब भी निकालते तो इमेजिन कर लो मस्त माइंड में, सिंपल सा इमेजिनेशन कर लो। ए और बी के अक्रॉस एक आपने टर्मिनल जोड़ दिया, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव। ये आपको जस्ट इमेजिन करना है। आप वो अगर रफ में बनाना चाहो रफ बना सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, डायरेक्टली वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब इससे चार्ज जाएगा ए में, जैसे ही चार्ज इस कैपेसिटर में जाएगा, यहाँ पर चार्ज दो पार्ट में डिवाइड होगा नहीं होगा? एक कुछ यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये चार्ज जब यहाँ जाएगा 60, इस वाले में भी इतना ही जाएगा और इस वाले में भी। मतलब इन तीनों कैपेसिटर के अंदर चार्ज की वैल्यू सेम है। मतलब ये 60 60 और ये 60 तीनों कैपेसिटर, तीनों किसमें? हमारे सीरीज में है। किसमें है तीनों हमारे? तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/CS इज टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तीन ही हमारे पास। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, कैसे निकालेंगे भाई? हमको फॉर्मूला पता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 की वैल्यू कितनी है? तीनों की वैल्यू सेम है सर, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बेटा, 60 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा? 3। और ये होता है 1/CS। हमें चाहिए CS की वैल्यू, तो रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 60/3 कितना आ जाएगा? 20 माइक्रोफैराड। मतलब आप इन तीनों कैपेसिटेंस को हटाकर, इन तीनों कैपेसिटर को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हो, जिस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी? 20 माइक्रोफैराड। कैसे निकाला बेटा हमने इसको? 1/60 1/60 1/60। मतलब मैंने ये तीनों हटा दिए और तीनों की जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया, जिस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी? 60 माइक्रोफैराड। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से करंट आया, करंट इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, और दोनों में करंट, दोनों में चार्ज, सॉरी करंट नहीं चार्ज, दोनों में चार्ज अलग अलग जाएगा। तो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों किसमें है बेटा? पैरेलल। किसमें है? अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं कैपेसिटर? पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ते हैं CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 कितना है?
वो है 10 माइक्रो फेराड। C2 कितना है 10 माइक्रो फेराड। टोटल कितना हो जाएगा 20 माइक्रो फेराड। ठीक है, अब हम इन दोनों कैपेसिटर को हटा सकते हैं और इन दोनों कैपेसिटर की जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं। कितने माइक्रो फेराड का? ये भी 20 बटा 60 नहीं है, गलती लिख दिया मैंने, ये भी 20 आएगा हमारा, और ये भी कितना आएगा 20 माइक्रो फेराड। ये सुनो, ये भी कितना है 20 माइक्रो फेराड। ऐसा सुनो, अब देखो ध्यान से, इसमें से चार्ज आया, अब दोनों में चार्ज सेम जा रहा है, तो इसमें चार्ज लग जाएगा, इसमें चार्ज लग जाएगा, दोनों चार्ज डिवाइड हो गए। ये दोनों किसमें? फिर ये दोनों पैरेलल में। और पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे जोड़ते हैं? सेम फॉर्मूला, Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। C1 कितना है 20 माइक्रो फेराड प्लस 20 माइक्रो फेराड, जोड़ दो कितना आ जाएगा 40 माइक्रो फेराड। अब हम इन दोनों कैपेसिटर को हटा सकते हैं और इन दोनों कैपेसिटर को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं। कौन सा बेटा? कितने माइक्रो फेराड का? 40 माइक्रो फेराड। तो यहाँ हटा दिए दोनों और इसकी जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया, कितना 40 माइक्रो फेराड। और अब ये दोनों के दोनों किसमें है बेटा? ये दोनों के दोनों किसमें है? सीरीज में। और सीरीज में कैसे जोड़ेंगे हम? 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1। C1 की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 1/40। एलसीएम कितना आ गया 40, ऊपर आ गया 2, रिवर्स कर दो कितना आ जाएगा 40/2, कितना आ गया 20 माइक्रो फेराड। तो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर है? तब 20 माइक्रो फेराड। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ और टाइप के कॉम्बिनेशन भी है, आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे एक कॉम्बिनेशन ये है हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल में दे देता हूँ। 3 कैपेसिटर है, 3 माइक्रो फेराड 3 माइक्रो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना, जो आपसे क्वेश्चन ना हो वो हुई पूछ लेना मुझसे। ठीक है, और कोशिश हो क्वेश्चन वही ट्राई करना जो सीबीएसई में आए हुए। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस बहुत है बुक के अंदर, जो सीबीएसई में आए वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा, उस पर थोड़ा ध्यान दोगे सही रहेगा। देखो कह रहा 3 कैपेसिटर है हमारे पास, 3 माइक्रो फेराड 3 माइक्रो फेराड 3 माइक्रो फेराड और एक 6 माइक्रो फेराड। एक कैपेसिटर C1, इसका कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रो फेराड। एक कितना है C2, इसका भी है 3 माइक्रो फेराड। और एक है C3, इसका है 6 माइक्रो फेराड। ठीक है, आपके पास ये 3 कैपेसिटर है। क्वेश्चन क्या है वो सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि इनको कैसे कनेक्ट करें, है ना? कनेक्ट करना है आपको, सीरीज में करो चाहे पैरेलल में करो। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 हो जाए। कैसे हो जाए? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाए 5 माइक्रो फेराड। कनेक्ट 3 कैपेसिटर 3 माइक्रो फेराड 3 माइक्रो सच दैट देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज व्हाट 5 माइक्रो फेराड। तो कैसे करेंगे इसको 5 माइक्रो फेराड, 3 माइक्रो फेराड 3 माइक्रो फेराड 3 माइक्रो फेराड, इनको जोड़ना है और हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाए 5 माइक्रो फेराड। कैसे करेंगे देखो, अगर हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ देते हैं, इसको दोनों को जोड़ देते हैं। देखो तरीके क्या है, एक तरीका है तो ये तीनों को सीरीज में जोड़ दो, एक तरीका है ये तीनों को किस में जोड़ दो पैरेलल में जोड़ दो, है ना? कौन सा तरीका है? एक तीनों को किस में जोड़ दो सीरीज में। चलो सीरीज में जोड़ देते हैं हम पहले। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं 1/CS इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा देखो, ये आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 6, 3 to the 6 3 to the 6 और 6 to the 6 कितना हो जाएगा 2 to the 4 प्लस 5 5/6। ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5 और हमें चाहिए कितना 5, नहीं आ सकता इससे, ये वाला बात। एक तरीका ही तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, CP कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 6 6 6 6 प्लस कितना हो जाएगा 12 माइक्रो फेराड। इससे भी नहीं आ रहा। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो, दोनों को, और उसका रिजल्टेंट जो है पैरेलल में जोड़ दो। इसको दोनों को सीरीज में जोड़ दो, 1/CS कितना आया 1/3 प्लस 1/3, ऊपर आ जाएगा कितना 2, नीचे कितना आ गया 3, तो CS की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और ये कितना हमारे पास 6। अब इसको इस तक पैरेलल में जोड़ दो तो
हमारे पास जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है उसमें 3/2 में क्या जोड़ना है आपको 6, एल्शियम कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, ये हो गया 3 और 6 2 जा कितना आ जाएगा 12, 12 3 15, कितना आ गया 15/2, इससे भी नहीं आ रहा, किससे भी नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा। ठीक है, एक ट्रिक और ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं, देखो सारे मेथड आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। हम यूँ करते हैं कि फर्स्ट वाले को और इसको दोनों को किसमें जोड़ देते हैं सीरीज में, और फिर इसके साथ को किसमें जोड़ देंगे पैरेलल में। देखो 1/CS कितना आया 1/3 प्लस 1/3 कितना आ गया एलसीएम 3, ऊपर कितना आ गया 2 है ना, सॉरी 1/6 आया यहाँ पर 1/3 1/6 कितना आ गया एलसीएम 6, 3 2 6 और 6 1 6 कितना हो गया ऊपर 3/6। इसको रिवर्स करेंगे तो सी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6/3 कितना आ गया 2 माइक्रोफेराड। मतलब अगर इन दोनों को सीरीज में जोड़ देते हैं तो हमारे पास 2 माइक्रोफेराड आ जाएगा। अब 2 माइक्रोफेराड को 3 के साथ किसमें जोड़ दो पैरेलल में, पैरेलल में कैसे जुड़ेगा वही 2 माइक्रोफेराड प्लस 3 माइक्रोफेराड, इन दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 5 माइक्रोफेराड। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। ऐसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले को किसमें जोड़ दो बेटा सीरीज में जोड़ दो, और जो रिजल्टेंट आए उसको थर्ड सेकंड वाले से किससे जोड़ दो पैरेलल में जोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने आपको बताया है, जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछ सकता है। इससे थोड़े से डिफिकल्ट भी पूछ सकता है बेटा, इससे थोड़े से इजी भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना बेटा, उसके अंदर हम लोग कैपेसिटर की चार्जिंग के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर एनर्जी को कैसे स्टोर करता है, स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर। स्टोर एनर्जी के बाद एक कॉमन पोटेंशियल आर्टिकल है, वो डिस्कस करेंगे। कॉमन पोटेंशियल के बाद हमारे पास 2 आर्टिकल बचते हैं, जिसके बाद आपका ये कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक ओवर हो जाएगा। देन आफ्टर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।